हेलो दोस्तों, YouTube के इस नए सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर बात करें आज की लेक्चर की, तो जो आज का लेक्चर होने वाला है हम लोग का उसी पिछले लेक्चर का ही अगला पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 का जो है लिंटर टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, बात करें चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में हम लोग के दो टॉपिक्स है। सबसे पहले आर्चेस था, उसके बाद लिंटर था। तो आर्चेस की स्टडी हम लोगों ने अच्छे से कर ली। अब उसके बाद चलते हैं अपने लिंटर पे। ठीक, तो आज लिंटर को हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। इसी के साथ ही चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए बात करें अगर लिंटर की, तो लिंटर क्या होता है। लिंटर क्या होता है, किसी देखो मान लीजिए कोई दीवार है हम लोग की। ठीक, ये दो दीवार है, हम लोग यहाँ पे दरवाजा नहीं लगाना है। मान लीजिए दरवाजा ही लगाना है, बस हम लोग को इतना इसको खाली छोड़ना है। क्या करना है, इसको इतना फिल नहीं करना है, इसको इतना खाली छोड़ना है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर तो मान लीजिए दीवार हो जाएगी या पिलर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इधर इतना हम लोग का हो जाएगा, इधर इतना हो जाएगा। ठीक, इधर भी ऐसे हो जाएगा। ये कोई भी दीवार है हम लोग की, इसके ऊपर हम लोग यहाँ क्या करना है, मान लीजिए दरवाजा ही लगवाना है। मान लीजिए दरवाजा लगा हुआ है, फ्रेम है इसका। ठीक, तो आप ऊपर का यहाँ पे ब्रिक जोड़ते जाएंगे, मतलब कुछ भी दीवार चलाएंगे तो इस पर फ्रेम पर लोड पड़ेगा, फ्रेम टूट जाएगा, क्योंकि फ्रेम इतना मजबूत होता नहीं है। ठीक, बस कवरिंग के लिए आता है, सपोर्ट के लिए आता है। तो डोर का जो है फ्रेम यहाँ से टूट सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ये जो डोर है, इसके ऊपर यहाँ पे एक हम लोग संरचना बना देते हैं। क्या करते हैं, संरचना बना देते हैं। इस संरचना को ही हम लोग लिंटर बोलते हैं। ये संरचना कैसी होती है, क्षैतिज होती है। क्षैतिज संरचना बना देते हैं, जिसको हम लोग लिंटर के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, दरवाजे खिड़कियों के खुले भाग को पाटने के लिए हम लोग एक क्षैतिज धरण डालते हैं, जिसको हम लोग लिंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वह क्षैतिज धरण जो देखिए लिख सकते हैं, दरवाजे और खिड़कियों को पाटने के लिए, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपरी भाग को पाटने के लिए, खिड़कियों के ऊपरी भाग को पाटने के लिए हम दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर खिड़कियों के ऊपर एक क्षैतिज धरण डालते हैं। क्षैतिज धरण डालते हैं, जिसको हम लोग लिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंटर कहते हैं। ठीक, तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपरी भाग को पाटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक धरण डालते हैं, क्षैतिज धरण डालते हैं, जिसको हम लोग लिंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात कीजिए, मान लीजिए कोई भी हम लोग की दो दीवार है, मान लीजिए दो दीवार है। अब यहाँ पर हम लोग को वो क्या करना है, धरण डालनी है। ठीक, मतलब लिंटर करना है। तो लिंटर करेंगे तो ठीक हम लोग, ठीक, लेकिन यहाँ जो दीवार है, दीवार तो थोड़ा सा इधर ये जो हिस्सा है इसको निकाल देते हैं, इधर भी इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं। और ये कितना निकालते हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर निकाल देते हैं। तो जो लिंटर होता है दीवार के अंदर कितना का चढ़ाव देते हैं, उसको स्टेप करते हैं 10 से 20 सेंटीमीटर का। इसको चढ़ाव बोलते हैं। ठीक, तो जो लिंटर होता है उसको दीवार में या किसी भी पिलर पे हम लोग 10 से 20 सेंटीमीटर का चढ़ाव करते हैं। ठीक, अब इसका काम क्या होता है, लिंटर का काम क्या होता है, इसको जान लीजिए। लिंटर का काम होता है, ऊपर आ रहा है भार को साइड में, या तो ब्रिक वॉल पे या तो वहां पर पिलर है तो पिलर पे ट्रांसफर करना। ठीक है, मेरी बात सुनिए। लिंटर का काम होता है कि अपने ऊपर आ रहा है भार को ब्रिक वॉल में, या तो पिलर है तो पिलर में स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करने का काम करती है ये। ठीक, ये लोड यहाँ नीचे ना देकर के साइड में इसको ट्रांसमिट कर देती है, इधर इस साइड ट्रांसमिट कर देती है। ठीक, तो ये हो जाता है लिंटर हम लोग का। लिंटर की डेफिनेशन यही होती है। अब बात करते हैं आर्चेस का नाम, सॉरी, लिंटर्स की टाइप्स की। तो लिंटर की बेसिकली कोई टाइप्स नहीं होती। ठीक, नहीं जानिए, लिंटर की कोई टाइप्स नहीं होती। लिंटर क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो संपर्क, देखिए कोई भी ऐसा मटेरियल जो संपीड़न व तनन सामर्थ्य रखता है,
सामान रखता हूँ। कोई भी ऐसा पदार्थ जो, ठीक, कोई भी ऐसा पदार्थ जो संपीड़न एवं तनन सामर्थ्य रखता है उसका प्रयोग हम लोग लिंटर के रूप में कर सकते हैं। ठीक, ये तो बेसिकली समझिए कि लिंटर के कुछ तो कोई टाइप नहीं होते, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको संपीड़न होता है, तनन सामर्थ्य होता है, उसका प्रयोग हम लोग लिंटर के रूप में कर सकते हैं। तो अगर बात करें बेसिकली जो प्रचलित है या कुछ फेमस है जो कॉमन है उसके बारे में, कुछ लिंटर्स के नाम के बारे में और उसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अगर बात करें सबसे पहले एक टाइप की, तो सबसे पहले टाइप आ जाता है हम लोग का वुडन लिंटर। ठीक, वुडन लिंटर मतलब टिम्बर लिंटर, वुडन लिंटर। ये सब नाम इंग्लिश में लिखेगा ज्यादा आसान रहेगी, इंग्लिश में, हिंदी में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी और अगर बोर्ड में हिंदी में लिखते हैं तो उसका नंबर नहीं मिलता। ठीक, जो टेक्निकल टर्म होता है उसको इंग्लिश में ही लिखना होता है। ठीक, अब बात करें वुडन लिंटर की, तो वुडन लिंटर क्या होता है? सबसे पहले तो बात करें टिम्बर से बना होता है। किससे बना होता है? टिम्बर से। ये टिम्बर का लिंटर होता है। टिम्बर मतलब लकड़ी। ठीक, इसमें अगर बात करें जो हवा देते हैं दोनों साइड, मतलब जो दीवार में जो साइड साइड में निकालते हैं उसका लिंटर का, वो साइज कितने होती है? 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, 15 सेंटीमीटर हो जाती है। ये ज्यादा लंबी पार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा अगर बड़ी मात्रा में मतलब 2-3 मीटर की लिंटर करनी है तो वहां पे ये सक्सेसफुल नहीं होती है। कितने मैक्सिमम कितने के लिए है अच्छी मानी जाती है? 1 मीटर के लिए, 1 मीटर पार्ट के लिए, तो बात करें वुडन लिंटर की, तो वुडन लिंटर सबसे पहले बात करें तो ये लकड़ी की बनी होती है। इसमें हम लोग 15 सेंटीमीटर का चढ़ावा देते हैं तथा 1 मीटर पार्ट के लिए उचित होती है। ठीक, अब बात करें इसके हानि की, इसके नुकसान क्या है। ठीक, तो हानि की इसके बात कर लेते हैं। तो इसका नुकसान क्या क्या है? इसमें आग पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है। इसमें आग पकड़ सकती है और क्या हो सकता है? इसमें दीमक से खराब हो जाता है, दीमक से खराब हो जाता है, दीमक से खराब हो जाता है। दीमक से खराब हो जाता है और क्या हो सकता है? लकड़ी है तो वर्षा से खराब हो सकता है, खराब हो सकता है, सीजन लग सकती है। देखिए, तो कुछ कॉमन सी बातें हैं जो वुडन लिंटर को हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक, इसका यूज करते हैं लेकिन इसका ज्यादातर यूज क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? सबसे पहले बात करें तो ये क्या होती है, इसमें आग पकड़ने का डर रहता है, अगर कहीं पे आग लग रही है तो इसमें पकड़ लेती है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, ये दीमक से बार बार खराब हो जाती है। दीमक मतलब जो कीड़ा मकोड़े होते हैं लकड़ी को खाने वाले, उसको खा खा के नष्ट कर देते हैं, जिससे ये ज्यादा दिन तक मतलब टिकाऊ नहीं होती है। वर्षा से खराब हो सकती है, पानी पड़ने पर ये सड़ने लगती है। अब बात करें सीलन से लग सकती है। सीलन क्या हो सकती है? अगर वहां पानी लग रहा है तो ये लकड़ी खुद खराब होने लगती है। तो इसकी वुडन लिंटर की बात करें तो वुडन लिंटर क्या होता है? सबसे पहले तो ये लकड़ी की बनी एक लिंटर होती है जिसमें हम लोग 15 सेंटीमीटर का चढ़ावा देते हैं तथा ये 1 सेंटीमीटर पार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसकी हानियां ये हो सकती है, इसमें आग पकड़ सकता है, दीमक खराब हो सकती है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो इसमें यही होता है। अब बात करें दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ जाता है हम लोग का ब्रिक लिंटर। ब्रिक लिंटर क्या होता है? ब्रिक लिंटर ठीक, बात करें ब्रिक लिंटर की तो सबसे पहले ब्रिक और मोटार की सहायता से बना हुआ है। मोटार मतलब मसाला। ठीक, ब्रिक और मोटार की सहायता से इस लिंटर को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रिक होता है, उसको ब्रिक को एक साथ जोड़ते चले जाते हैं और मोटार की सहायता से तो जो लिंटर बनता है उसको हम लोग ब्रिक लिंटर बोलते हैं। इसमें जो मसाला यूज किया जाता है 1:3 रेशियो का यूज किया जाता है। यह भी 1 मीटर पार्ट के लिए अच्छी होती है। ठीक,
देखिए सबसे पहले अगर ब्रिक लिंटर की बात करें तो ब्रिक लिंटर क्या होता है, ये ब्रिक लिंटर सबसे पहले तो ईंटे की बनी होती है तथा इसमें जो मसाला किया जाता है वो एक इंटू 3 लकड़ियों का मसाला यूज किया जाता है और 1 मीटर पार्ट के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक, और इसकी बात करें तो इसकी मोटाई कितनी हो सकती है, ये मोटाई इतनी, ये वाली ऊपर वाली ये जो इससे होती है मोटाई कितनी हो सकती है 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी हो सकती है। ये 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी होती है, या तो 10 होगी या तो 20 होगी। ठीक, बीच में नहीं होती है, ऐसा नहीं कि 15 होती है। ठीक, तो अगर बात करें ब्रिक लिंटर की तो ब्रिक लिंटर में सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कि एक ऐसा लिंटर जो कि ब्रिक से बना हो तथा जिसमें 1 टिन का मसाला यूज करते हैं तथा जो 1 मीटर पार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है तथा इसमें बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और ये रही बात इसके नुकसान की, कोई नुकसान नहीं होता इसमें, बस इतना इसकी हेडिंग लिखिएगा। लिंटर के बारे में पूछेगा आप लोग, टोटल लिंटर लिखना, इसके बारे में लिखते चल जाना। ठीक, और आप लोग इसका डायग्राम बना सकते हैं, प्लान लिखने की जरूरी नहीं है। बात करें तीसरे टाइप की तो तीसरा टाइप हम लोग का क्या आ जाता है। ठीक, तीसरे टाइप पे बात करें तो तीसरा आ जाता है हम लोग का स्टोन लिंटर। स्टोन लिंटर ठीक, अगर बात करें स्टोन लिंटर की तो स्टोन लिंटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पत्थरों से बनाई जाती है। ठीक, पत्थरों से या तो चूना मसाला का या तो सीमेंट मसाला का यूज करके पत्थरों की सहायता से इस लिंटर को हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसकी जो मोटाई हो सकती है, इसकी ये क्या होती है, पत्थर से बनी होती है। किससे बनी होती है, पत्थर से बनी हो सकती है स्टोन। इसकी मोटाई कितनी हो सकती है 8 से 10 सेंटीमीटर मैक्स रखी जाती है, 8 सेंटीमीटर से कम नहीं रखी जाती है। ठीक, अब बात करें इसमें चढ़ाव कितने का देते हैं, इसमें चढ़ाव देते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड 15-15 का देते हैं। सब में याद रखिए जो बता रहे हैं दोनों साइड में दिया जाता है। ठीक, इसमें फायदा क्या होता है, ये शर्ती गलती नहीं है, शर्ती गलती नहीं है, शर्ती गलती नहीं है, शर्ती गलती नहीं है। अब बात करते हैं इसमें कीटाणुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कीटाणुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कीटाणुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कीटाणुओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बात करें तो इसकी सबसे पहले बात करें तो इसकी आयु कितनी, सबसे अधिक आयु वाली है, आयु अधिक होती है, इसकी आयु अधिक होती है। अब बात करें सबसे पहले एक बार इसकी पूरी डिस्कशन देख लेते हैं। तो जो पत्थर की सबसे पहले बात करें तो पत्थर स्टोन लिंटर क्या होता है, स्टोन की बनी होती है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम चूना या मसाला का यूज कर लेते हैं। तो पत्थर की बनी हुई ऐसी लिंटर जिसमें हवा 8 से 10 सेंटीमीटर का दिया जाता है तथा बात करें तो जिसकी मोटाई 8 से 10 सेंटीमीटर होता है तथा जिसका चढ़ावा 15 सेंटीमीटर का किया जाता है। और पत्थर के लिंटर में खास बात ये होती है कि शर्ती गलती नहीं है, अग्नि प्रतिरोधी होती है, कीटाणुओं को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी आयु सबसे अधिक होती है। ठीक, इसके बारे में डिटेल्स में फिर से लिख लीजिएगा, ब्लॉग बना के लिख सकते हैं, हम शॉर्टकट में आप लोग को समझाते चले जा रहे हैं। ठीक, अब बात के स्टोन लिंटर हो गए, स्टोन लिंटर के बाद आ जाता है हम लोग का स्टोन लिंटर के बाद अब इसके बाद आता है हम लोग का स्टील गार्डर लिंटर। स्टील गार्डर लिंटर मतलब समझिए कि एक तरह से आप लोगों का लोहे का होता है, ये स्टील के लोहे का होता है, मतलब स्टील के लोहे का नहीं, लोहे का होता है। आप लोग देखा होगा पुराने घरों में जहाँ पे सबसे पहले पट्टियों की सहायता से वो जो फर्स्ट फ्लोर बनाए जाते थे उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग को देखते हैं कि नहीं हम लोग कंक्रीट का भी बना सकते हैं, ठीक, लेकिन कंक्रीट बनाने में उनको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आती है जब कंक्रीट का बनाने में, तो स्टील गार्डिंग लिंटर यूज करते हैं क्योंकि ये लोहे का बना हुआ तो खास करके बहुत मजबूत हो जाता है हम लोग का। ठीक, स्टील गार्डिंग लिंटर कहते हैं। ये सबसे पहले स्टील गार्डिंग लिंटर, स्टील की एक लिंटर होती है, स्टील गार्डिंग लिंटर होती है जो कि बहुत तनन सामर्थ्य में बहुत ज्यादा होती है तथा कंप्रेसिव सामर्थ्य भी इसका बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए लोहे किस प्रकार से, इसका प्लान लिखा है तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का होता है, ये शायद इसी प्रकार से कुछ होता है, लोहे होता है बीच में ऐसा होता है, साइड में कुछ सॉरी प्लान अभी हम उसको प्लान नहीं बना सकते क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ
आप लोग देखिए पुराने घर में जो बने रहते हैं, चाहे जिसको एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर एंगल को डबल कर दिया जाए तो वही बनता है, वो प्लानिंग वही बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। स्टील गार्डन लिंक का यही होता है कि यहाँ पे कंक्रीट के जगह का प्रयोग कर पाए, चाहे कंक्रीट के बहुत महंगा लगता है हम लोग का, या बहुत लंबी पार्ट के लिए कंक्रीट उत्तम नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप लोग घर में देखे होंगे अपने, ठीक। इसकी डिफिनेशन यही है। इसकी डिफिनेशन की ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत अधिक भार आ रहा हो तथा जहाँ कंक्रीट का लिंटर देना संभव ना हो तथा किसी कारण कंक्रीट का लिंटर में बहुत अधिक खर्च आ रहा हो, तो उस स्थान पर हम लोग क्या करते हैं कि स्टील गार्डन लिंटर दे देते हैं, ठीक। स्टील गार्डन लिंटर शायद इस तरह होता है, हाँ इसी तरह होता है, हाँ बस इसी तरह होता है, ये होता है कुछ इसी तरह होता है, ठीक। तो इसका प्रयोग करते हैं। ये लोहे की लिंटर होती है, इतना समझिए कि लोहे के मतलब समझिए लोहे का राड होता है, जिसको एंगल हम लोग बोलते हैं लोहे के साइड, ठीक। तो उसी का ये बना सकता है। क्या होता है आरबीसी लिंटर। आरबीसी लिंटर क्या होता है? रेनफोर्समेंट ब्रिक लिंटर। अब बात करें तो गार्डन लिंटर में हम लोग उससे जंग से बचने के लिए उसको चारों साइड क्या करते हैं, मसाला से कवर कर देते हैं, जिससे चारों साइड हम लोग की उसमें जंग ना लगे। और इसकी बात करें तो ये सस्ते देखिए सबसे पहले तो कहाँ प्रयोग किए जा सकते हैं, ये छोटे पार्ट के लिए, छोटे पार्ट के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? ब्रिक होता है प्लस बार मतलब जो हम लोग की छड़ होती है, जिसको सरिया बोलते हैं हम लोग, उसकी सहायता से बनाया जा सकता है, ठीक। 1-3 का मसाला यूज करके बनाया जा सकता है, बनाया जाता है मसाला 1-3 का यूज करके बनाया जाता है, ठीक। देखिए सबसे पहले रेनफोर्समेंट ब्रिक लिंटर क्या होता है, तो छोटे पार्ट के लिए बनाई जाती है। इसमें ईटा का प्रयोग किया जाता है, तो साथ में सरिया का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे इसकी तन सामर्थ्य बन जाती है, ठीक। और इसमें जो छड़ डाली जाती है 10 से 12 mm व्यास की होती है, ठीक। टोटल क्या होता है रेनफोर्समेंट सबसे पहले छोटे पार्ट के लिए प्रयोग की जाता है, इसमें ब्रिक प्लस सरिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1-3 का मसाला यूज किया जाता है, इसमें 10 या 12 mm का वो सरिया का डायमीटर रहता है, ठीक। तो ये हो जाता है रेनफोर्समेंट ब्रिक सीमेंट। इसमें जानिए कि ब्रिक रहता है, बीच बीच में हम लोग उसको सरिया डाल देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं, ठीक। और उसके बाद आ जाता है हम लोग का आरसीसी लिंटर, रेनफोर्समेंट कंक्रीट लिंटर, कंक्रीट सीमेंट लिंटर, सीमेंट लिंटर, ठीक। तो ये क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि कंक्रीट का मसाला यूज करके बनाया जाता है, जो नॉर्मल कंक्रीट जो अभी का सबसे ज्यादा बन रहा है वही होता है। इसका क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान होता है, सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है, सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है, टिकाऊ भी सबसे ज्यादा होता है, टिकाऊपन सबसे ज्यादा होता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग कंक्रीट बनाया, साथ ही में उसमें जो हम लोग छत की ढलाई होती है आरसीसी लिंटर्स होती है, आप लोग उसमें देख सकते हैं, इसमें छड़िया होता है, कंक्रीट होता है, ठीक। तो रेनफोर्समेंट मतलब सरिया होता है, कंक्रीट मतलब कंक्रीट होता है, सीमेंट मतलब बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट हो जाता है, और लिंटर मतलब लिंटर। तो जरूरी नहीं कि छत को डालने, हम दरवाजे के ऊपर भी छोटी सी पट्टी दे सकते हैं, तो उसको भी हम लोग लिंटर के नाम से बोलते हैं। और जो छत में हम लोग ढाली जाती है इसको भी हम लोग लिंटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी 2 दीवारों को ऊपर कवर करने का काम कर रहा है, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये वाटर की खराब नहीं होती, तो ये जलसा भी होती है। बात करें तो अग्निरोधी तो होती नहीं है, अग्निरोधी ये सुंदर भी लगती है देखने में, ठीक। तो बात करें सबसे पहले रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के आरसीसी लिंटर की, तो आरसीसी लिंटर क्या होता है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान होता है, टिकाऊ होता है, साथ ही साथ इसमें जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अग्निरोधी होती है। साथ साथ बात करें तो ये सुंदर भी होती है, ठीक। अब बात करें लिंटरों को बनाया कैसे जाता है। भाई लिंटरों को 2 चीजों से बनाया जाता है, ठीक। लिंटरों को 2 तरह से बनाया जा सकता है, लिंटरों को 2 तरह से बनाया जा सकता है। लिंटर निर्माण, मान लीजिए हम लोग की बनाने की व्यवस्था नहीं, तो एक होता है प्रीकास्ट लिंटर,
दूसरा होता है कास्टिंग सेतु। देखिए प्रीकास्ट लिंटर मतलब क्या होता है। प्रीकास्ट लिंटर मतलब मान लीजिए हम लोग को बहुत सारे लिंटर करने हैं, 1-1 मीटर के बहुत सारे लिंटर करने हैं, 50-50 लिंटर करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 लिंटर बनाएंगे, इसका शटरिंग करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे, वहां ढालेंगे, फिर दूसरा करेंगे। तो इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर से मंगा लेते हैं। मतलब बहुत से दुकानदार या कहीं भी इंजीनियर होते हैं, क्या करते हैं, लिंटर पहले से करके 1-1 मीटर 2-2 मीटर के करके रखे रहते हैं। तो वहां से हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट उस पर रख के बनाते चले जाते हैं। मतलब पहले से बना बनाया, जिसको रेडीमेड हम लोग बोल सकते हैं। रेडीमेड लिंटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीकास्ट लिंटर। इसको बाहर से मंगाते हैं, हम लोग यूज कर देते हैं। लेकिन ये ज्यादा लंबी पार्ट के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत अगर लंबी हम लोग का स्ट्रक्चर है तो उसमें हम लोग अगर प्रीकास्ट लिंटर दे रहे हैं तो उसमें फेल होने का डर रहता है। कास्टिंग सेतु मतलब क्या होता है कि वो ब्रिक के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है और वो उसको अच्छे से स्ट्रेस प्रदान करता है। कास्टिंग सेतु लिंटर मतलब क्या होता है, जो साइड पे बनाया जाता है। हम लोग का साइड पे हम लोग बना रहे हैं, काम चलता जा रहा है, हम लोग सीमेंट के मसाले से तुरंत वही बना रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग का कास्टिंग सेतु लिंटर वो कहलाता है। ठीक, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। ऐसा लिंटर जो हम लोग बहुत मतलब जो हम लोग साइड में बना के कहीं दूर से इंपोर्ट करके उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग प्रीकास्ट लिंटर कहते हैं। कास्टिंग सेतु लिंटर मतलब ऐसा लिंटर जिसको हम लोग साइड में बनाते हैं। अब दोनों में कुछ हानियां होती है। पहले वाले का फायदा क्या होता है ना कि इसमें हम लोग को काम को रोकना नहीं पड़ता, उसको लाया तुरंत लगाया, उसके बाद काम शुरू है। दूसरे वाले में हम लोग कास्टिंग सेतु में बात करें तो कास्टिंग सेतु में जब इसको ढालेंगे तो हम लोग 3-4 घंटे हम लोग को रुकना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट को सेट होने में टाइम लगेगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, टोटल इसमें इतना ही है। अगर बात करें तो आप लोग को हम इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप जाएंगे अबाउट सेक्शन में तो हमारे चैनल का लिंक दिख जाएगा, आप वहां जा सकते हो। वहां पे सारे नोट्स अपलोड है। ठीक, वो भी हैंड रिटन नोट्स अच्छे से अपलोड है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चिंता मत कीजिए, आप लोग को समझ में नहीं आया बस वीडियो देखते रहिए, हम आप लोग को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। जितना बोल रहे हैं सब वो एक नोट में हमने उसको नोट कर लिया है, हम उसको आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर हमारे ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। रही बात डिस्क्रिप्शन में लिंक इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि फालतू लोग ग्रुप में ज्वाइन हो, जिसको जरूरत हो वही ज्वाइन हो सकता है। ठीक, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगला चैप्टर हम लोग का डोर विंडो आ जाता है, तो उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो चौथा चैप्टर हम लोग का यही समाप्त होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।